ये 20 लाख की टेंशन में नींद तो वैसे ही नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, बढ़िया एक पैक मारती हूँ, सेट होके सो जाऊंगी। मम्मी जी, आपका दूध। आओ। ये क्या है मम्मी जी? मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ और आप हैं कि ठर्रा मार के सो रही हैं। नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। आज के लिए तो ये दवाई है मेरी। तुझे पता है 20 लाख की कितनी टेंशन है मुझे। अरे रात भर नींद नहीं आती है। थोड़ा सेट होके सो जाऊंगी तो नींद आ जाएगी। ऐसा है तो फिर 2 पैक मुझे भी दे दीजिए, बहुत टेंशन हो रही है। नहीं नहीं, तुझे नहीं दूंगी। लास्ट टाइम वाला सीन मुझे याद है, कैसे तूने पूरा घर सर पे उठा लिया था, ऊपर से मुझे भी मारा था दारू पी के। मैं ऐसा रिस्क फिर से नहीं ले सकती। अच्छा ये सब छोड़, मुझे एक बात बता। आज तूने बड़ा हीरोइन बन के कह दिया फ्लो में कि मैं 48 घंटे में 20 लाख ढूंढूंगी। पर कैसे ढूंढेंगी, कुछ सोचा है? नहीं, 48 घंटे में 4 घंटे तो तेरे वैसे ही कम हो गए। हाँ वेट मम्मी जी, आप बस देखना कल सुबह होते ही मैं क्या करती हूँ। पता नहीं ये कल मोही अब कल क्या कांड करने वाली है। खैर ये तो कल ही पता चलेगा। जय शिव शंकर। प्रणाम बाबा जी, आप आ गए? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। बाबा जी तो रास्ते में हैं। बाबा जी आप कुछ जलपान करेंगे? अरे दोगी तब ना करेंगे। तुम्हारे घर में कोई आते ही थोड़ी कह देगा कि लाओ मुझे खिलाओ। नहीं, हम सूर्योदय होने से पहले भोजन और जलपान नहीं करते। ओ, लगता है बाबा जी डाइटिंग पे हैं। बाबा जी मैं भी डाइटिंग पे रहती हूँ, इसलिए इतनी फिट हूँ। आप मेरा फिगर देख सकते हैं। मम्मी जी, बाबा जी आप अंदर आइए, बैठिए, आके आइए। इस घर को बुरी नजर लगी हुई है। बताओ मुझे यहाँ किस काम से बुलाया है? बाबा जी मैं बस अभी आई, आके आपको सब कुछ बताऊंगी। वो क्या है ना, ऊपर कुकर में मैंने दाल चढ़ा रखी है, मेरी दाल जल जाएगी। हाँ चोर कोई भी हो, आज तो पकड़ा ही जाएगा। एक कलमोही, अब क्या ये नई भसड़ है? कौन है ये बाबा? कहीं वो वाले बाबा तो नहीं है जो सास को बस में करने का तरीका बताते हैं? इसका मतलब तू मेरे पे जादू टोना कराने वाली है? मम्मी जी आपको लगता है मैं इस सिचुएशन में भी आपको इंपॉर्टेंस दूंगी? अरे मैंने बताया था ना आपको वो भवनपुरा वाले बाबा जी के बारे में। ये वही बाबा हैं, मैंने घर पे बुलाए हैं। आज ये साफ साफ बता देंगे कि हमारे घर से 20 लाख किसने चोरी की है और चोर कौन है। अरे वाह, मैं तो तुझे बेवकूफ समझती थी। तू तो थोड़ी बहुत होशियार निकली। दिमाग तो है तुझमें। अच्छा सुन ना, मैं भी चलूं अंदर? अंदर के मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मैं भी चलूंगी। और वैसे भी बाबा जी अकेले में मिलते हैं, ध्यान लगा के। क्या अकेले में मिलता है? अरे इस बाबा के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक कलमोही, थोड़ा संभल के रहना। हो गया आपका? कुछ भी बोलती रहती हो। प्रणाम बाबा जी। जय शिव शंकर। अब बताओ समस्या। बाबा जी मेरे पति 20 लाख रुपए लाए थे। प्लीज़ बाबा जी आपसे हाथ जोड़े की विनती है, आप बस इतना बता दीजिए वो पैसे कहाँ हैं, किसने चुराए हैं, हमें कोई हिंट दे दीजिए। हम बहुत परेशान हैं बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमें एक एक करके सबसे मिलना होगा, तो मैं जिस पे शक है उनको इस कमरे में लेके आओ, किंतु एक एक करके। जी बाबा जी। मम्मी जी क्या हुआ? पता चल गया किसने चुराए हैं पैसे? मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बन जाएगी, पता कर रहे हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। समझ गई ना आप? आपको बस एक एक करके सबको अंदर भेजना है, बाकी का बाबा जी बता देंगे किसने चोरी की है। क्या मतलब मेरी बेटी को भी भेजना होगा? बाबा जी ने बोला जिस पे हमें शक है उनको अंदर भेजना है। अगर आपको लगता है दीदी ने पैसे नहीं चुराए तो मत भेजो, पर एक बात याद रखना मम्मी जी, अगर हमें चोर को पकड़ना है ना तो ये हमें करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आपके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, उन्हें जेल हो सकती है, तो आप इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के प्रैक्टिकली सोचो। अगर हमें चोर को ढूंढना है तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा मम्मी जी। ठीक है, सबसे पहले बाहर वालों से शुरू करते हैं, उनको अंदर भेजते हैं, उसके बाद घर वालों पे शक करना बनता है।
अब आप एक काम कीजिए, उस दिन पार्टी में जितने भी लोग थे सबको कॉल करके बुला लीजिए, 5 मिनट में सबको अंदर भेजिए, मैं अंदर हूँ। हाँ बाबा जी, बस 5 मिनट की बात है, फिर मम्मी जी एक एक करके सबको अंदर भेजेंगी। बाबा जी तब तक मेरा हाथ देख के मेरे बारे में बताइए ना। बेटे तेरे हाथ की लकीरें बता रही हैं तुझे इस घर में इज्जत सम्मान नहीं मिलता है जिसकी तू हकदार है। हाँ सही कह रहे हो बाबा जी आप, बेइज्जती तो मेरी बहुत होती है इस घर में, पर उससे मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, अब तो आदत सी हो गई है। आप बस ये बताइए मेरे हाथ में पैसा वैसा है या नहीं। बेटे तेरे हाथ की लकीरें बता रही हैं पैसा बहुत 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 है तेरे हाथ में। हैं तो बाबा जी ये जो पैसा हाथ में है इसे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। राम राम गुरुजी। क्या है बहन बांधना तुमने हमें यही कहा बुलाओ दो ताकि हमारे आज तुम हमारी बेइज्जती कर सको। सॉरी सीमा बहन, पर हमारे पास चोर को ढूंढने का सिर्फ यही एक तरीका है, प्लीज बुरा मत मानिए, बैठ जाइए। तो हम तुम्हें चोर दिखाई दे रहे? अरे जैसा छो तो तुम हमें बांधना बुलाती ही नहीं, तुम लोग गिरे हुए हो जो तो हमें पता थी, पर इतने गिरे हुए हो तुम्हारी कसम बहन नहीं पता थी। बैठ तो हम बहन गए पर हमें कुछ होएगा और हम पे तुमने भगतियाई कराई तो हमसे बुरा कोई नहीं हो, बताए रहे हम तुम्हें। बेटा अपना एक बाल दो और कोई सा भी हाथ आगे करो। गुरुजी उल्टी सीधी भगतियाई मत करियो हम पे, ले हो। ये वो नहीं है। हो गई तसल्ली ना, तुम्हें हमेशा करबे को मिले थे, आज के बाद बहन तुम्हारे घर में हम झकनों नहीं आए। और भी लोग हैं आ रहे हैं अभी। नमस्ते गुरुजी। और भाभी तुमने मुझ पे शक किया अपनी बेस्ट फ्रेंड पे? नहीं बताओ मेरे घर में किसी चीज की कमी है? अरे मेरा पति तुम्हारे पति से 10 गुना ज्यादा कमाता है, और वैसे भी हम चोरों के घर में चोरी नहीं करते, चोरी तुम्हारे पति ने की है, तभी तो पुलिस आई थी, डंडे मार के लेके गई थी तुम्हारे पति को। आप ही को नहीं, उस दिन पार्टी में जितने भी लोग थे ना सभी को बुलाया है, प्लीज बैठ जाइए। खुद से तो पैसे नहीं संभाले गए, मामूली सी रकम में गुरुजी पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट दिया, ब्लडी गरीब कहीं के। बताइए क्या करना है गुरुजी। बेटा अपने बाल दो और हाथ आगे करो। गुरुजी मेरे ब्रांडेड बाल हैं, हफ्ते में 2 बार जाती हूँ दुबई कलर कराने के लिए। ये वो नहीं है। हो गई तसल्ली? बड़ा ही मुझ पे शक करने वाली, खुद के गरेबान में तो झांक के नहीं देखेंगी, दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। और भी लोग हैं बस आते ही होंगे, आप बस जारी रखिए बाबा जी। आज मुझे किसी भी हालत में जानना है आखिर मेरे घर से 20 लाख किसने चुराए, वो चोर कौन है। नमस्ते गुरुजी। वाह जानकी जी क्या रंग बदलती हो? अरे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदलती हो। कल तुम ही थी ना जो मुझे सॉरी और थैंक यू बोल रही थी। हाँ एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे 20 लाख चोरी किए? अगर मैंने ऐसा किया होता ना तो तुम्हारे हस्बैंड को बचाने के लिए मैं सो कॉल्ड कंसर्न्स नहीं दिखाती। प्लीज़ करिश्मा जी हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, पर हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है वो 20 लाख रुपए कहाँ हैं और किसने चुराए हैं। आप ही ने कहा था ना कि जल्द से जल्द हम 20 लाख का अरेंज कर लें, मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था। प्लीज़ तुम समझो और इस चीज़ में मेरा साथ दो, बैठ जाओ। ओ प्लीज़ अपना ये बेचारी बनने का ढोंग बंद कीजिए। बेटा अपना बस गुरुजी मुझे पता है क्या करना है। मुझसे पहले जो 2 आई थी उन्होंने मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये लीजिए मेरे बाल और ये लीजिए, बताइए क्या मैं चोर हूं? ये भी वो नहीं है। Oh, no! होगी तसल्ली? ब्लडी गवार। एक मिनट बाबा जी मैं अभी आई। मम्मी जी क्या हुआ? पता चला कौन चोर है? वो चुगल्लो थी ना, मुझे उस पर ही शक था, तू बता जल्दी बता। नहीं मम्मी जी इनमें से कोई चोर नहीं है। अब पूजा दीदी मामा जी और नैन्सी बचे हुए हैं, मतलब हमारी अपनी फैमिली। क्या?
हाँ मम्मी जी, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि चोर कोई बाहर वाला नहीं, हमारा अपना घर का है। ओ माय गॉड,